नमस्कार दोस्तों, ये कहानी रमेश की है। रमेश को आज महीने का तनख्वाह मिलने वाला था क्योंकि वो दिल्ली में काम करने गया था। मज़दूरी का काम कर रहा था फैक्ट्री में। तो वहीं पे फैक्ट्री में काम करते वक़्त उसको 1 महीना हो गया था, तो उसको आज सैलरी मिलने वाला था, तो वो बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि क्यों ना रातें रंगीन किया जाए, क्यों ना कुछ तड़कता-भड़कता किया जाए। तो वो अपने दोस्त को कॉल लगाता है। दोस्त को कॉल लगाते ही वो दोस्त उसका पूछा, भाई क्या हुआ? आज बड़े दिन बाद याद किया है? तो बोलता है कि भाई मुझे दिल्ली में कोई कोठा चाहिए, जाकर मैं किसी को वेश्या को पैसे से मज़े ले सकूँ। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है। उसका दोस्त को पता था क्योंकि उसका दोस्त दिल्ली में 2-3 साल से रहता था, लेकिन वो अभी दिल्ली में नया था, अभी 1 ही महीना रहने वाला था। तो वहाँ पे वो जाता है उस कोठे में जाते वक़्त अपने दोस्त से लोकेशन पूछता है, फिर वहाँ पे जाता है क्योंकि वहाँ से वो बहुत ही नज़दीक था, 4 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर था उसके रूम से। तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे जाते ही वो अपने गाँव के पड़ोस वाली चाची को देख लेता है, जो कि उसके रिश्ते में माँ लगती हैं। तो वहाँ पे देखने के बाद उसका रूह काँप जाता है और उसके साथ आगे क्या-क्या होता है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही रमेश कोठे की तरफ जाता है, मतलब कि कोठी की तरफ जाता है, तो फिर उसको नीरज का कॉल आता है। नीरज उसको बोलता है कि भाई मैं भी चलूँ क्या तेरे साथ? तो वो बोलता है नहीं, नहीं भाई तू मत जा, तू जाएगा तो मुझे शर्म आएगी, मैं अच्छे से वहाँ पे नहीं कर पाऊँगा। तो उसका नीरज दोस्त बोलता है कि ठीक है भाई, मैं दूसरे दिन अब चला आऊँगा, ठीक है तू जा सकता है। तो वहाँ पे रमेश चलने लगता है, रमेश कोठे में चला जाता है। कोठे में चलने के बाद वहाँ पे एक से एक सुंदर से सुंदर वहाँ पे वेश्या थी। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे गने के बाद उस पैसे का बात हुआ कि इतना पैसा लगेगा, तो उसको पर नाइट का मतलब 5,000 रुपया देना था, मतलब 1 नाइट करेगा तो 5,000 रुपया देगा। तो वो मान गया उससे। तो वो लोग पैसे देने ही वाला था, तो वो लोग बोले नहीं अभी काम कर ले, मतलब जो करना है तो जो मज़े लेना है तो मज़े ले ले, उसके बाद तू पैसा देना हम सबको, मतलब हमको। तो वो बोला ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे चला गया, रात भर मज़े किया, वो सब किया उसके साथ। सब करने के बाद अब बात आया पैसा देने का। सुबह हो गया था, वो सोया हुआ था एकदम गहरी नींद में। तो वैश्या थी तो उठाई उसको, मतलब वैसे उसको उठाने लगी। उठाने के बाद वो बोला अरे मैं तो सो गया था यार, तुम जगा ही नहीं, इतना सुबह हो गया। तो वो वैश्या बोली ठीक है अब जा गए हो ना, जाओ अब पैसा दे दो। तो बोला कैसा पैसा? अरे वही जो रात को बात हुआ था ना, पैसा दे, तुम पैसा दोगे ना, अब फ्री में थोड़ी करोगे। तो वो बोला रमेश ठीक है किसको पैसा देना है? तो वहाँ पर जाकर बोला कि मेरी से एक बड़ी वाली हैं, वो भी वैश्या ही हैं, लेकिन वो मतलब थोड़ा देख रेख करती हैं। अब जितना पैसा वैसा हिसाब होता है, हम वैश्याओं का जो काम करता है तो उसका पैसा वही रखती हैं संभाल कर, फिर बाद को महीने में हमको देती हैं। तो वो बोला ठीक है जाता हूँ देता हूँ। तो जाकर देखता है तो उसके पड़ोस वाली चाची होती हैं। तो देखकर उसका रूह काँप जाता है, वो काँपने लगता है और बोलता है कि चाची आप यहाँ पर कैसे? तो वो बोलती हैं बेटा तुम मुझे जानते हो? तो वो बोलता है हाँ, लेकिन असल में जो उसकी चाची थी उसको थोड़ा-थोड़ा पहचान रही थी क्योंकि वो उसकी चाची बचपन में वहाँ से चली आई थी। तो दोस्तों ये देखिए कहानी का मेन ट्विस्ट देखिए, वो चाची कैसे आई थी इस कोठे पर आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों रमेश के गाँव में उसकी चाची गुम हो गई थी। उसके चाची को किसी से लव हो गया था, जो कि रमेश को भी पता था और गाँव में कुछ लोगों को भी पता था। उसके चाची को एक लव हो गया था, मतलब कि गाँव के एक दूसरे पर्सन से। तो उसने बोला चलो हम दिल्ली भाग जाते हैं, अच्छे से जिएँगे। तो वो दिल्ली उसको ले आया था। ले आने के बाद उसको कोठे पे बेच दिया था कुछ पैसों में। उसके बाद उसके कोठे पे पैसे में बेच दिया था। ये सब कहानी उसकी चाची उसको बताने लगी, रमेश को। रमेश भी ध्यान से सुनने लगा। वो बोलती है कि देख बेटा ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, अब मैं मजबूर थी, कोठे में आ गई थी, मुझे किसी ने खरीद लिया था, तो मैं क्या करती आखिर में, मुझे तो ये काम नहीं भी करती, मेरा मन भी नहीं रहता, तो फिर भी ये काम करना ही पड़ता। तो वो मैं यही करने लगी। उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर पैसा कमाने लगी। मैं थोड़ा ज़्यादा सुंदर हूँ तो यहाँ पे लोग मुझे ही ज़्यादा चुनने लगे। तो मुझे यहाँ का वो बना दिया गया देख रेख करने वाला, कि पैसा वैसा मतलब संभालने वाला। तो मैं यही हूँ। तो वो सुन लेता है, तो बोलता है अपने चाचा से नहीं चाची ठीक है, तो अब जो हो गया सो गया, चाचा आपकी याद में अभी भी रोते हैं। ये बात दरअसल दोस्तों एकदम सही था। उसके चाचा अभी भी सोचते हैं क्यों ना वापस आ जाए, क्योंकि उसके 2 लड़के थे, 2 लड़कों को छोड़कर वो भाग गई थी वो अपने प्रेमी के संग। तो उसको रमेश बोलता है चाची अब घर चलिए, जो हुआ वो हुआ, अब ये भूल जाइए, घर चले जाइए, हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपके साथ ये हुआ है। तो वो उसके चाची बोलती है नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये जो मैं कर रही हूँ एक दिन किसी को पता चल जाएगा, एंड ये सब मेरे चलते हुआ है, तो इसका सज़ा मैं भी भुगतूंगी। तो उसको चाची नहीं जाती हैं। फिर रमेश को अक्ल आ जाती है, वहाँ से चला जाता है। वो उसको फिर उसको दूसरे दिन जाता है, फिर बोलता है चाची आप चले चलो, क्योंकि उसके पड़ोस की चाची थी। वो रमेश देखा था कि उसके चाचा कितना तड़प रहे हैं उसके याद में। कम से कम 5 साल हो गए थे उसके जाए हुए, फिर भी उसके चाचा रोज़ ना रोज़ रोते रहते थे कि कहाँ है, लौट के आ जा लौट के आ जा।
तो वो बोला क्यों नहीं, मैं इसको सिफारिश करता हूँ अपने चाची को, ये चले जाएंगी तो मेरे चाचा का भला ही होगा ना। तो फिर जाता है तो उसके चाची डांटती हैं, फिर बोलती है कि देख बेटा ये सब गलत काम है, मैं गलत काम अब मैं फंस चुकी हूँ तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, ये छोड़ भी दूंगी तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, मुझे जो भी करना है अब इसी में करना है। तो उसकी चाची बोलती हैं देख बेटा ये बात अब किसी को मत बताना, तुझे मेरी कसम है, जो हो रहा है वैसा चलने दे। फिर रमेश वहाँ से चला जाता है। दोस्तों यही कहानी थी। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना ये कहानी कैसे लगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर न्यू कहानी में।